Respected teachers, guardian and my dear student, today we will discuss on the topic next lecture of the calculation method of magnetic moment of transition series metal or ion। बेटा आज की डेट में हमें क्या देखना है कि जो ट्रांजिशन सीरीज़ मेटल आयन की हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़े थे। याद होगा आप लोगों को निकिल 2 पॉजिटिव पर हमने एक कंपाउंड दिया था NiCO4, हमने कहा था उसको कर लीजिएगा। आज उसी पैटर्न पर हम आपको कॉम्प्लेक्स आयन के विषय में, कॉम्प्लेक्स आयन या ऐसा समझिए कि चाहे वो कॉम्प्लेक्स आयन हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, चाहे वो ट्रांजिशन मेटल आयन हो, सभी के जो है मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन हम लोग उसी सेम मेथड से करते हैं। देखा जाए क्या है वो। जैसे देखते क्या हैं, हम देखते ये हैं कि देखो हम लोग पहले एक Ni और H2O होल 2 पॉजिटिव मान लीजिए है, तो यहाँ इस लिगैंड से कुछ लेना देना नहीं है, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना। अब इसके लिए अगर हम दोनों टर्म्स को देखते हैं, एक हमें म्यूएस की स्टडी करना हो, म्यूएस कैलकुलेट करना हो, और दूसरा हमें म्यूएस प्लस यल कैलकुलेट करना हो, एस प्लस यल कैलकुलेट करना, तो दोनों का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपली वहाँ पर निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, चूँकि यहाँ पर देखते हैं वाटर एक न्यूट्रल लिगैंड है, तो इसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो अब हमें देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या कहा था। सबसे पहले हमने कहा था कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, निकिल का लिखते हैं। तो देखते क्या हैं, अच्छा ऐसे बहुत सारी चीज़ें जब आपको लर्न हो जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। जैसे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द निकिल मेटल आइटम। अब निकिल का हम लोग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? निकिल में हमें मिलता है, निकिल लिखते हैं और 28 इसका एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने आर्गन को लिख दिया, और फिर हम लोग देखते क्या हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 3D8 और उसके बाद 4s2, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। हमें देखना क्या है कि फर्दर हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट वहाँ पर Ni2 का है, तो Ni2 का ऑक्सीडेशन स्टेट पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये यहाँ पर लिख देते हैं Ni, निकिल का जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया हमारा आर्गन। अब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये हमारा हो गया 3D8 और फिर हो गया 3D8 के बाद 4s0 हो गया। अब इसी का हमें म्यूएस और म्यूएस प्लस यल दोनों का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर 3D के इलेक्ट्रॉनों को हम लोग रिप्रेजेंट, अभी तुम लोगों को टेक्निक भी बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप डायरेक्ट आंसर लिखे। तो यहाँ पर 3D8 और 4s0 कोई मतलब नहीं उससे, तो 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8। हाउ मेरी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर, तो यहाँ पर रिजल्टेंट यस अगर निकालते हैं, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखिएगा तो बताया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, इसकी भी वैल्यू 0 हो गई, प्लस माइनस हाफ हो गया, कहानी इन सब की ख़त्म। यहाँ पर इसका हो गया प्लस हाफ और यहाँ पर हो गया प्लस हाफ, तो ये दोनों मिलाकर रिजल्टेंट स्पिन की वैल्यू कितनी आई? +1 आ गई, +1 आ गई। ये चीज़ें हम देखते हैं। +1 आने पर क्या होता है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हमें ये देखना है कि जैसे जब हम +1 पर चर्चा करते हैं तो +1 में हमें एक लाइन मिलती है
वो लाइन कौन सी मिलती है कि यहाँ पर फर्दर हम लोग देखते हैं कि यल की वैल्यू तो यस के बेस पर तो हम इसको कर देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला वो क्या है, वो फार्मूला क्या है, म्यू एस मीन्स स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ये होता है जो है 4s और ये होता है s+1, ये होता है। यहाँ पर फिर हमने क्या देखा कि रिजल्टेंट स्पिन की वैल्यू आई है तो 4 हो गया और रिजल्टेंट स्पिन की वैल्यू इंटू 1 हो गया और जो है 1 हो गया और +1 हो गया, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 और इंटू 2 हो गया और ये वैल्यू कितनी आ गई, √8 आ गई। अब √8 का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 2.87 आ जाएगा, 2.87। ये BM बोर मैग्नेटॉन, इसको बेटा नोट कर लो। हम हट जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम म्यू एस प्लस यल की वैल्यू को बताते हैं। नोट कर लीजिए। आप देखो बेटा, आगे हम लोग क्या देखते हैं कि फिर हम ये देखते हैं कि म्यू एस प्लस यल की वैल्यू निकालना है। तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू तो √8 आ गई, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो म्यू एस हमने निकाल लिया। तो म्यू एस प्लस यल में हम क्या करते हैं कि ये इसको आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर कपलिंग मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू म्यू एस यल की वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल और फिर ये हो जाएगा l+1, ये BM में हो गया। बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। ये हो गया BM, ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर म्यू एस प्लस यल को क्या करते हैं, रूट हो गया और ये हो गया 4, यस की वैल्यू कितनी है 1, वही वैल्यू आएगी फ़िलहाल। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1 और +1 और प्लस यल की वैल्यू हम क्या करें, यल की वैल्यू हम देखते हैं यहाँ से यहाँ, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ पर आएगी D ब्लॉक है तो ये हो गया +2 और ये हो गया +1 और ये हो गया 0 और ये हो गया -1 और ये हो गया -2। यहाँ पर देखते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ, इन सब इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दिया। जैसे इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू हो गई और उनके लिए वो वैल्यू हो गई। अब फिर हम क्या देखते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। देखो एक एक वैल्यू इन दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी आ जाएगी, इन इलेक्ट्रॉनों के लिए भी एक एक वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर फर्दर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर हमने यहाँ पर किया +2 और फिर हमने किया +1 और फिर हमने किया जो है +0। ठीक, अब देखो ये पूरे टर्म्स कैंसिल हो गए आपके, ये इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल टर्म्स उधर ख़त्म हो गए। अब यहाँ पर 0 की कोई मीनिंग बहुत नहीं है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये यल की वैल्यू है कैपिटल यल, तो कैपिटल यल इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 3। अब यहाँ पर 3 वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर हो गया 3 और ये हो गया 3+1 हो गया। अब हम लोग आगे क्या देखते हैं, म्यू एस प्लस यल की वैल्यू को क्या देखते हैं, ये हो गया 4 और इंटू 2 और +3 और इंटू 4 हो गया और ये हो गया कितना, ये हो गया 4 दूनी 8 हो गया और प्लस 4 तियाँ 12 हो गया। और फिर हम क्या देखते हैं, 12 8 20, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 12 8 20 वैल्यू आ गई, ये 20 वैल्यू आ गई। और 20 का मतलब क्या हुआ, 4 चौक 16, ये हो गया 4 चौक 16, 16 4 20 और अब यही आएगी 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। देखो निकाल लेते हैं हम लोग, रूट निकाल लेते हैं, 20 का रूट निकालना है तो 4 4 16 कर दिए और यहाँ पर आपका 8 हो गया ये और 16 4 20 हो गया, डबल 0 बढ़ा दिए और 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 4.45 करके ऐसे आएगा। तो ये हो गया 4.45
BM, इसको ज़रा 5 वाला कैलकुलेट कर लीजिएगा उस डिजिट तक। तो ये आपका आ गया, जो है आपका जो वैल्यू आई थी 2 पॉइंट समथिंग आई थी, और ये वैल्यू आपकी आ गई 4.45 BM। इसको भी नोट कर लो, उसके बाद तब फिर बेटा आगे हम बताते हैं। अब देखो आगे हम लोग देखते हैं, ये तो सब बहुत लंबी कहानी है। तो कहीं भी आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन या किसी जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आयन या कोई नॉर्मल आयन ट्रांजिशन सीरीज का आएगा तब तो आप ऐसे लिखोगे। अब तुम्हें एक टेक्निक बता रहे हैं, जैसे जो भी बच्चे कंपटीशन में अपीयर होते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब कुछ नहीं है। आपको ट्रांजिशन सीरीज का सारा मैग्नेटिक मोमेंट ही बता दे। आप देखिए, तुरंत आंसर बोलिए, इधर देखिए आंसर बोलिए। ऐसा किसी ने आपको बताया नहीं होगा बेटा, देखो किसी ने बताया नहीं होगा, अभी तक तो नहीं बताया होगा। देखिए आगे क्या होता है, कैसे होता है, हो सकता है कोई बताए। देखो इसमें देखते क्या है, हम एक सिस्टम, एक टेबल बना रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए सबसे आसान है। तुम भी आगे अपर क्लास के बहुत सारे एग्जाम दोगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट में आपको ये जानना मस्ट है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एक टेबल बना देते हैं, और उस टेबल के बेस पर हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ। जैसे हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, और इसी बेस पर फिर हमने लिख दिया क्या, जो है वैल्यू ऑफ म्यूएस, वैल्यू ऑफ म्यूएस, म्यूएस मीन्स स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, वीएम में वोर मैग्नेटान यूनिट ही होती है ये। बस आप देखते क्या हैं कि यहाँ पर हमें मिलता क्या है, ये देखो एक सिंपल सा सिस्टम तुम्हें बता दे रहे हैं, और यहाँ एक और लिख देते हैं, जो है एक टेबल बना देते हैं, और उस टेबल में हम क्या लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको इधर जो है ऐसे कर देते हैं। ये यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आप देखते क्या है कि यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, जो है वैल्यू ऑफ म्यूएस स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, किसमें, बीएम में। ये ऑल कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए, चाहे वो इंटरमीडिएट बेस पर कंपटीशन देते हैं चाहे अपर बेस पर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं D1 और D9, यहाँ पर हम लिखते हैं D2 और D8। कोई ऐसा बताया होगा तो आप कमेंट करके सर के ऑनलाइन क्लासेस में बता दीजिएगा, अदरवाइज़ गूगल पर, उस पर यूट्यूब पर ही कमेंट कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर हमने लिखा D3 और D7, और यहाँ पर हमने लिखा D4 और D6, और यहाँ पर हमने लिखा D5। बस वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतने ही हैं, और इसी पर हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को बताना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला लिख देते हैं हम, फार्मूला ये म्यू एस इक्वल टू रूट 4s+1 BM, यही फार्मूला हम लोग लगाते हैं। अदरवाइज हम इसको ये भी लगाते हैं रूट n×n+2, जो इंटरमीडिएट में पढ़े हो, दोनों का मतलब यही है, यूनिट BM में ही है। इसको देख लेते हैं। अब हमें आगे क्या मिलता है, आगे हमें ये मिलता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। कुछ नहीं है, मोस्ट ईजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। ये तो सब दुनियादारी बता रहे थे, क्योंकि आपको एकेडमिक में बैचलर की डिग्री लेने जा रहे हो, इसलिए उसको बताना है। डिस्क्रिप्शन में भी बच्चे पूछे, ये शॉर्टकट है। ये तो कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग मेडिकल के बच्चे अपर क्लास में कोई देते हैं, तो इन्हीं डिजिट को यहाँ उतार दो, कुछ नहीं करना। 1
और 2 3 4 5 देखो वैल्यू। अब हमें थोड़ा सा डेसिमल वैल्यू में देखना क्या है, वो देखना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 3, इसी में 10 और जोड़ दिए, यहाँ पर हो गया 8 3। और फिर यहाँ पर आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाता 8 7, इसका मतलब 0.04 आपने जोड़ दिया। और यहाँ पर आपका होता है 9 0 और यहाँ भी होता है 9 0। तो आपको यही डिजिट याद रखना है बस, BM में यही वैल्यू है। मतलब इतना पॉइंट जो वैल्यू आती है, पॉइंट की भी वैल्यू हमने बता दिया। इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने जोड़ा जो है 1.0, इसमें आपने कितना ऐड किया जो है 0.10 आपने ऐड किया। इसमें आपने कितना ऐड किया, यहाँ से आगे जब आप आए तो 4 3 7, तो यहाँ पर आपने कितना जोड़ा, यहाँ पर 0.04 को आपने ऐड कर दिया। और फिर आपने यहाँ पर फिर कितना ऐड किया, इसी से ये कम, तो यहाँ पर आपने 0.03 आपने ऐड कर दिया। और फिर आगे आपका ये दोनों डिजिट एक ही है, सेम डिजिट, कोई मतलब नहीं है। तो ये बेटा सबसे, ये देखो तुम्हें पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, चाहे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कीजिए बेटा, चाहे आप जो है बात कीजिए जो है किसी मेटल आयन की बात कीजिए, पूरी ट्रांजिशन सीरीज़ में यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे और यही इतनी वैल्यू होती है म्यूएस की। इसके अलावा पूरी केमिस्ट्री में कोई वैल्यू छपी ही नहीं है, यही वैल्यू होती। कहीं कहीं कुछ किताब वालों ने 2.84 तो 2.83 या 84 उससे कुछ लेना देना बहुत नहीं है। तो अब हमें देखना है, इतनी चीज़ों को हमें जानना मस्ट है। तो कहीं भी कोई इसी में से आप लोग समझिए कि इतने ही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं डी ब्लॉक में। D1 से D10 तक का तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो D10 का कोई मतलब नहीं है, D10 का तो 0 होगा। D1 अब ये ऐसे ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर दिए गए और ये सारे वैल्यू आ गए। तो आपको ऐसे लर्न रखने ना, आपको तो आंसर याद होना चाहिए इतना, और पॉइंट में हमने वैल्यू को भी बता दिया। तो इस तरह से आप बेटा जो है ये देखना है। अब हमें देखना क्या है कि इतनी चीज़ें हम आज आपको बता दे रहे हैं। और इसके बाद बेटा इसलिए नहीं, चूँकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ का फ़ैन हमारा ख़राब हो गया है। और यहाँ देखिए कल आएगा वो AC लगा देगा, जब वो AC लगा देगा तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए 2 दिन से कंटिन्यू आपके वीडियो नहीं पड़ रहे थे, हमें भी बहुत परेशानी थी कि वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। कई बच्चों ने जो है कल फ़ोन करके हमसे बताया कि सर उसके आगे का वीडियो आप नहीं दिए। तो बेटा प्रॉब्लम को समझिए, आज सैटरडे है, कल संडे को टेक्नीशियन आने को कहा है और कल आकर जैसे वो AC लगा देता है फिर आपकी रेगुलर वीडियो पढ़ते रहेंगे। इसलिए आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं और सारे सिलेबस जो है बढ़िया से पढ़ाए जाएंगे और प्ले लिस्ट में आपको क्लास वाइज डाले जाएंगे। और आप वीडियो को वॉच करते रहिए और इन सब चीज़ों को लर्न करते रहिए। और जो नीडी बच्चे हों, जो बहुत कमज़ोर बच्चे हों, जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनके पास आप इसको जो है लिंक को भेजते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है शिक्षित बनाइए। ये जो है पूरे साल जो है विदाउट एनी कास्ट चलेगा और पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका कहीं एक पैसा नहीं लेना, ये फ्री में पूरे साल पढ़ाई आपकी चलेगी, रोज़ लेक्चर पड़ेगा। ये जो है एक सोशल वर्क कर रहे हैं, तो इसमें कभी तुमसे पैसे का डिमांड नहीं किया जाएगा। पूरे साल हम ये नहीं कहेंगे कि तुम हमारे अकाउंट में पैसा डाल दो, ये है वो है, ये नहीं, ये केवल सोशल वर्क हो रहा है। जो है आप लोगों के आशीर्वाद से ईश्वर ने बहुत सारे जो है फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया है, तो उससे ज़्यादा हमें आवश्यकता ही नहीं है बेटा। एकदम ज़िंदगी एकदम बिंदास है, कोई परेशानी नहीं है। और थोड़ी सी यही जो है फ़ैन पहले लगा था, फ़ैन ऑफ होने के कारण थोड़ा सा इसके लिए हम जो है सॉरी बोलते हैं कि बेटा हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कल से संडे से रेगुलर आपके वीडियो पढ़ेंगे और आपको कहीं कोई हेडेक नहीं लेना चाहिए और मेहनत से अपना पढ़ते लिखते रहो। और कहीं कोई विदाउट एनी कास्ट है, पूरा हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम स्टूडेंट व्हिच आर बिलोंग्स फ्रॉम द साइंस सब्जेक्ट ऑलवेज फुलफिल फॉर नॉलेज। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सबको केमिस्ट्री आसान लगे और हम जितना भी हमारे पास स्किल है उस स्किल के अकॉर्डिंग बेटा हम ज़्यादा से ज़्यादा आसान बताने का प्रयास करेंगे।
ये चीज़ें। लेकिन आपको एक काम करना है कि कोई भी कमज़ोर बच्चा जो है शिक्षा से वंचित ना रह जाए, बेसिकली केमिस्ट्री से वंचित ना रह जाए। अब आज की देखो फिर गर्मी की प्रॉब्लम है, कल बेटा जैसे ही लग जाएगा तो थोड़ा सा कूल माइंड से फिर हम आपको बताएंगे। ये तो आप लोगों की बहुत बच्चों की फ़ोन आए, कल जो है 10-12 बच्चों ने फ़ोन किया, परसों भी बहुत बच्चों ने सर वीडियो नहीं आ रहा तो हम कहे ठीक आज एक अपलोड कर देते हैं, और देख रहे हो ये स्थिति है। तो ऐसा है, ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर हम बंद करते हैं और इसको पढ़िएगा, और इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ये 73, 83 और 87, 90, 0.90, तो ये सारे कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक्स ऑल ऑफ यू वाचिंग माय वीडियो।